नवीद हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ट्रिब्यून से आपका ताल्लुक है, आपकी भी इकॉनमी पे गहरी नज़र है। नवीद साहब की भी हम एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं वो कैसे देख रहे हैं। नवीद साहब, थैंक यू वेरी मच, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमें लगता है खबर अच्छी है, बीइंग कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जो इकॉनमी एक्सपर्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एज के ऊपर कामयाबी करार दे रहे हैं, इसके ऊपर कि पाकिस्तान ने अच्छा यूटिलाइज किया है कल के इस फोरम को। आपकी क्या टेक है जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? नवीद साहब, आपकी ऑडियो नहीं आ रही, काइंडली आप अपने हैंड्स फ्री रिमूव कर लेंगे तो शायद आपकी ऑडियो हमें ठीक आ जाएगी। आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। कैन यू हियर अस? नहीं, नवीद साहब सुन नहीं पा रहे, आपको बोलिएगा। टेक्निकली देयर इज सम प्रॉब्लम। दोबारा मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर हैंड्स फ्री। नवीद साहब अगर इसको करके चेक करें सिंस टेक्निकल, हम एक बार फिर आपको बताएं जी, जिनेवा कॉन्फ्रेंस कल हुई है, $10.5 अरब का ऐलान हुआ है और वजीर आजम का ये कहना है कि हम एक एक पैसा शफाफ तरीके से खर्च करेंगे। इंटेंशंस अपार्ट, शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा बहरहाल मौजूद है इस हवाले से। जो ये जो सैलाब की सूरत हाल है, इसमें जो स्पेंडिंग है, इसमें जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये बहुत बड़ी एक स्किल है जो एक सरबराए हुकूमत में होना बहुत ज़रूरी है। एंड शहबाज शरीफ इज़ बीन थ्रू दिस। इससे पहले कुछ आपको याद होगा उन पे इल्ज़ामात भी लगे थे, लेकिन उन्होंने कंटेस्ट किया था इसको इंग्लैंड की अदालत में जाके, जिसमें इंग्लैंड ने उस न्यूज़पेपर के ऊपर ये जो चार्ज है वो प्लेज किया था कि ये जो गलती है ये न्यूज़पेपर की है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई खुर्द बुर्द नहीं हुई फंड्स के अंदर। ये रिसेंट पास्ट के अंदर हम एक केस की बात कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये जो $10 बिलियन हैं जिसका इनिशियली ऐलान किया गया है, पाकिस्तान $7 अरब एक्सपेक्ट कर रहा था कि $7 बिलियन एटलीस्ट पाकिस्तान को मिलने चाहिए। यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि मिनिमम जो पाकिस्तान के लॉसेज हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज और ह्यूमन लाइफ्स के अलावा की हम बात करें, वो तकरीबन $30 अरब हैं जिसका नुकसान पहुंचा है। और सिंध के अब भी कई इलाके अमला जो अब भी पानी के ज़ेरे असर हैं, पानी उतरा नहीं है। और सैलाब गान की जो हेल्प करना है वो ऑब्वियसली हम सबकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन साथ साथ ये जो आलमी इदारों ने ऐलान किया है सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए, और ये मुख्तलिफ जो केले फॉरम्स के थ्रू ये पैसे आएंगे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे लगाए जाएंगे ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनको रिलीफ भी मिल सके। लेकिन सेकेंडली दूसरी जानिब जो अभी पाकिस्तान की इकॉनमी है, कल ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई और उसके मुताबिक अगर IMF प्रोग्राम बहाल हो जाएगा तो थोड़े अरसे के लिए जो डिफ़ॉल्ट होने के पाकिस्तान के सर पे खतरात मंडला रहे थे वो काफ़ी हद तक टल जाएंगे। और अगर IMF अपनी शराइत में थोड़ी नरमी के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर भी अब कह रहे थे, लेकिन स्टिल डॉक्टर खाकान के मुताबिक कि नरमी की अभी हम उनसे तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए, इसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कुछ मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि कल जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक ने, मुख्तलिफ इदारों ने पाकिस्तान की हेल्प का ऐलान किया है, और एक परसेप्शन भी, इससे सुबह इमरान बात कर रहे थे कि एक परसेप्शन भी बिल्ड होता है कि आपके मुल्क में पैसे आएंगे, चाहे वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स या इदारों के थ्रू ही आए, लेकिन इकॉनमी के लिए हवाले से या आम पब्लिक के लिए एक रिलीफ किसी के। और यहाँ पे ये बात हमें बिल्कुल करना लाजमी है कि पाकिस्तान इटसेल्फ हिस्सा नहीं है कार्बन एमिशन के हवाले से अगर बात करें या क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं, पाकिस्तान उसका शराकतदार नहीं है। पाकिस्तान उसमें जस्ट अ फ्यू % भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ये पूरी जो डेवलपमेंट वर्ल्ड है ये उनकी तरफ से उनका हिस्सा सबसे ज़्यादा है इसमें, और उस वजह से पाकिस्तान मुतासिर होता है। और इस दफ़ा जो जिस तरह के फ्लड्स आए हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। नवीद साहब हमारे मौजूद है। नवीद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आई कैन हियर यू। जी बस परफेक्टली। हम आपसे इकॉनमी के हवाले से ही बात कर रहे थे। कल कुछ अच्छी खबरें आई, मुख्तलिफ इदारों ने पाकिस्तान की इमदाद का ऐलान किया है। किस तरह से आप देखते हैं ये जो $10 अरब के वादे किए गए हैं, प्लेज किए गए हैं पैसे, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की शक्ल में पाकिस्तान को दिए जाएंगे? अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा देखिए, इससे पहले अगर आप देखें सितंबर तक जो पाकिस्तान को प्लेजेस किए गए थे वो तकरीबन कोई $3.4 बिलियन के प्लेजेस किए गए थे, और अभी दिसंबर में हमने देखा कि कि उन प्लेजेस का तकरीबन कोई 22% के करीब पाकिस्तान को मिला है। तो अभी ये तो बड़ी एक अच्छी खुशाइन बात है, हमें बड़ी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि $10 बिलियन के प्लेजेस किए गए, लेकिन इन प्लेजेस में से मटेरियलाइज कितने प्लेजेस होंगे ये देखना होगा। अच्छा देखिए, इससे एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी देखने की है कि जो पिछली दफा प्लेजेस किए गए थे $3.4 बिलियन के जो प्लेजेस किए गए थे, तो उसमें से जो रीपर्पज थे वो कितने थे, तो मेरे ख्याल में 50% जो थे वो रीपर्पज थे। अब रीपर्पज प्लेजेस कौन से होंगे? ये बेसिकली वो ग्रांट्स होती हैं और वो लोन्स होते हैं
जो कि नए नहीं हैं, जो पहले से कमिटमेंट की गई है लेकिन उनको रीपर्पज किया गया। अभी जो $10 बिलियन के प्लेजेस किए गए हैं, ये भी मेरे ख्याल में ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि इनमें से कितने जो हैं वो रीपर्पज हैं और कितने जो है वो फ्रेश प्लेजेस हैं। तो सबसे पहले तो ये भी अब हमने देखना है कि जी इसमें से कितने जो है वो प्लेजेस मटेरियलाइज होंगे। $10 बिलियन प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी एक काबीना उनके साथ गई हुई है और उसमें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे खुसूसन जो है तो बड़ा वो सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जी $10 बिलियन के प्लेजेस आ गए हैं। लेकिन उन 10 बिलियन में जैसे मैंने पहले कहा कि देखना ये है कि कितने मटेरियलाइज होंगे और उसके साथ साथ ये कि कितने जो हैं वो नवीद साहब लोन्स हैं और कितने जो हैं वो रीपर्पज होंगे। तो नवीद साहब, इसका कोई मैकेनिज्म क्या इंटायरली जो ममालिक इसको देने वाले हैं, ये क्या सिर्फ उनके ऊपर, उनकी सवाबदीद के ऊपर, उनकी डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो कब इन रकूम को जारी करते हैं या कब इन लोन्स को या फंड्स को हम तक पहुंचाते हैं, या इसमें हमारी तरफ से कोई कमजोरी है? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उमूमी तौर पे बहुत सारी चीज़ें, चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है कल्चर इस तरह का है, चीज़ें जो प्रोसीजरल है वो नहीं होती टाइम के ऊपर, चीज़ों में डिलेज होते हैं, प्रायोरिटीज़ का फ़र्क आ जाता है, तो इस वजह से मामला डिले में चले जाते हैं। तो क्या ये मसला उन ममालिक का ही है फंड्स का हम तक पहुंचना कि जब वो चाहें रिलीज करें, या फिर हमारी तरफ से कोई प्रोसीजरल डिलेज हैं जिसकी वजह से ये रकूम हम तक नहीं पहुंच पाती? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में इंटायरली सवाबदीद होती है वो उस मुल्क की, उस लेंडर की, उस मल्टीलैटरल या बायलैटरल लेंडर की कि वो उसको कब जारी करता है और करता है या नहीं करता। दूसरी तरफ हमारा ये था कि हमने अपने इतनी बड़ी कैलामिटी जो थी जिसमें तकरीबन 30 मिलियन के करीब लोग जो है वो इफेक्ट हुए, तो उसको हमने किस तरह से प्रोजेक्ट किया, क्या हम उसको प्रॉपरली दुनिया को दिखा पाए कि हमने इतनी बड़ी एक कैलामिटी। और अगेन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी कि पाकिस्तान जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में पाकिस्तान का अगर आप देखें उसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल निग्लिजिबल है, लेकिन हम क्या दुनिया को बता पाए कि ये आपकी वजह से हमने इतनी बड़ी एक कैलामिटी सफर की है। एक बात चल रही थी उस वक्त कि जी हम दुनिया से इमदाद की बजाय हम उससे कहें कि आपको हमें मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो तरक्की याफ्ता दुनिया है ये उनकी जो क्लाइमेट चेंज में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से भी ये था कि हम उसको शायद प्रॉपरली उस तरह से इंटरनेशनली नहीं प्रोजेक्ट कर पाए, बिकॉज आप देख लें कि इस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल सीन है उस पे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, वो आपस की जो है पेटी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। अच्छा नवीद साहब, दूसरी जानिब आपने खुद भी बात की कि ठीक है अभी तो जनेवा में ये जो कॉन्फ्रेंस जारी है उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूएई भी जाएंगे और उससे पहले आर्मी चीफ भी सऊदी अरब में मौजूद हैं, और यहाँ से भी कुछ खबरें आ रही थी और पहले भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अपने दोस्त ममालिक से जो हेल्प है उसकी जानिब देख रहे हैं। आपको लगता है कि यूएई का जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर का, उसके साथ सऊदी अरब में जो ये मुख्तलिफ शख्सियात या हुकाम जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे, तो ये फ्रूटफुल होगा दौरा, हमारे दोस्त ममालिक से भी कोई हेल्प मिलेगी? देखिए, एक चीज तो मेरे ख्याल में हमें वाजे ये चीज हो जानी चाहिए कि जब तक कि IMF का अम्ब्रेला हमारे सर पे नहीं है तो हमारी कोई भी बायलैटरल और मल्टीलैटरल लेंडर हमारी मदद नहीं करेगा। दैट शुड बी क्लियर। मेरे ख्याल में ये एक कंफ्यूजन जो है वो खत्म कर देनी चाहिए। IMF का प्रोग्राम जैसे हमने देखा कल, आप इसहाक डार साहब ने जो है वहां पे मीटिंग की और उस मीटिंग में कुछ निकला नहीं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मीटिंग के एंड पे कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया। दैट मीन्स कि वहां पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और कोई जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई। अच्छा, जैसे आपने यूएई के दौरे की बात की है, तो यूएई का दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आगे मार्च तक आपने $8.3 बिलियन देने हैं जो आपके जिम्मे वाजिबुल अदा हैं मार्च तक। तो उसमें से आप $2 बिलियन इस वक्त क्या है, इस वक्त हमारी इकोनॉमिक टीम मेरे ख्याल में बैंक कर रही है
कि जी $2 बिलियन जो हमने चाइना के देने हैं वो हमें रोल ओवर कर दें और $2 बिलियन जो हमें यूएई ने देने हैं वो रोल ओवर कर दें, तो $4 बिलियन अगर रोल ओवर हो जाते तो $4.3 बिलियन जो है राइट। थैंक यू वेरी मच नवीद हुसैन साहब, बड़ा कैटेगोरिकली आप इस मामले पे बात करें, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी।